हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 5 का लेसन नंबर 11 है इंग्लिश बुक का, देन और नाउ, तब और अब, इसको पढ़ेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे, इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट मोबाइल्स फोन्स वर नॉट अराउंड जस्ट 30 ईयर्स एगो, कि जो लगभग 30 वर्ष पूर्व मोबाइल फोन थे वो अस्तित्व में नहीं थे। आज जो आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, इस प्रकार फोन 30 साल पहले उपलब्ध नहीं थे। थिंग्स वी यूज टुडे, आज इन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, वर नॉट कॉमन एट ऑल 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले वो सामान्य नहीं थी। सिमिलरली, उसी प्रकार, मैनी थिंग्स दैट वर यूज्ड बैक देन, बहुत सी चीजें जो पीछे यूज कर ली गई हैं, जो पूर्व में यूज की गई, उपयोग में ली गई, आर नॉट कॉमन नाउ, आज भी वो सामान्य नहीं है, अर्थात वो आज हमारे बीच में नहीं है बहुत सी चीजें। टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता से बात कीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से बात कीजिए। टू मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव चेंज्ड ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, आप है उन चीजों की एक सूची बनाइए जो पिछले 30 सालों में बदल गई है। 30 साल पहले कोई वस्तु चीज थी, उसका परिवर्तन हो गया, आपको एक सूची बनानी है। जैसे 30 ईयर्स एगो क्या चीजें थी यहाँ पर बताई गई हैं और अब क्या है। जैसे वी यूज लैंडलाइन फोन्स, हम है ना तो लैंडलाइन फोन यूज करते थे, जैसे वायर वाले फोन होते हैं ना घरों में। अब क्या, वी यूज मोबाइल फोन्स, अब हम क्या करते हैं, अभी मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। आज ये 30 साल में बदल गई बात। 30 साल पहले क्या होता था, अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, इसमें चित्र हैं वो काले या सफेद दिखते थे, बस ब्लैक एंड व्हाइट। आजकल क्या, अभी कलरफुल स्क्रीन है, यहाँ पर एन हो रहेगा, स्क्रीन SCREEN, कलरफुल स्क्रीन टीवी या LED है। 3 नंबर विशेषता क्या थी, वी यूज्ड पेपर लेटर्स, पहले क्या है, अभी लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए कागज काम में लेते थे। आजकल ये मैसेज है, मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर क्या करते हैं, अभी मैसेज करते हैं, ये बदल गया। 4 नंबर आप बता सकते हो, कुक्ड फूड ऑन क्ले स्टोव, पहले भोजन है वो मिट्टी के चूल्हों पर पकता था, क्ले मतलब मिट्टी, स्टोव होते हैं चूल्हे। अब क्या करते हैं, वी यूज्ड गैस एंड माइक्रोवेव, हम गैस का और माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर देखो, भी सिंपल ड्रेसेस, पहले लोग है वो सिंपल ड्रेस पहनते थे 30 साल पहले, और आजकल क्या पहनते हैं, भी फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आप अंतर यहाँ पर दिखा सकते हो। लेट्स रीड, आओ हम इसको पढ़ते हैं अभी। सनेहा दादोसा इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सनेहा नाम की एक बच्ची है, उसके दादा सा है, वो एक सेवानिवृत्त आर्मी के ऑफिसर हैं। वन डे, एक दिन, वैन जब, सनेहा वाज गोइंग थ्रो, गो थ्रो होता है खोजबीन करना, तलाश करना, हर दादोसा ओल्ड ट्रंक, दादोसा की जो पुरानी संदूक थी उसकी तलाशी ले रही थी वो। एक दिन क्या होता है, अभी जब सनेहा अपने दादोसा की पुरानी संदूक की तलाशी ले रही थी, शी फाउंड, उसे मिला, एन ओल्ड लेटर, एक पुराना पत्र मिला। शी टुक दैट लेटर टू दादोसा, वह उस पत्र को अपने दादासा के पास लेकर गई। ही रिमेम्बर्ड द ओल्ड टाइम्स व्हेन हर दादी सा यूज्ड टू राइट हिम लेटर्स, उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आई। उन्हें किसको, भी दादा सा को। ही रिमेम्बर्ड द ओल्ड टाइम्स, पुराने दिनों की याद आई। व्हेन जब, हर दादी सा, उसकी दादी सा लड़की की, यूज टू अक्सर, राइट हिम लेटर्स, उन्हें पत्र लिखा करती थी। विद द परमिशन ऑफ हर दादोसा, परमिशन होता है अनुमति, दादोसा की अनुमति लेने के बाद, शी रेड द लेटर, उसने पत्र को पढ़ा। यहाँ पर ये रेड है, रीड मानी होता है पढ़ना, इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम ही होती है, रीड, और थर्ड भी क्या होती है, भी सेम ही होती है, परंतु इनका उच्चारण अलग होता है। इसको बोलेंगे रीड, क्या बोलेंगे भी,
रीड, ये है रेड, क्या है अभी रेड, थोड़ा ध्यान रखना, ये रेड है यहाँ पर। शी रेड द लेटर, उसने पत्र पढ़ा। इन द लेटर, पत्र के अंदर, दादी सा कंप्लेंट, दादी सा ने शिकायत की थी, अबाउट द नोटी बिहेवियर ऑफ हर पिताजी, जो स्नेहा बच्ची है उसके पिताजी की नटखट व्यवहार के बारे में शिकायत की हुई है पत्र के अंदर। द लेटर रीड एज फॉलोज, पत्र इस प्रकार लिखा गया था, देखो भी ये दादी सा ने पत्र लिखा है। दादी साहब पहले लिखती है खमांगणी, खमांगणी या प्रणाम। वी होप, हम आशा करते हैं, यू आर वेल, तुम अच्छे हो, ठीक हो। थिंग्स आर फाइन हियर, यहाँ पर भी सभी सब ठीक है, यहाँ पर भी सब ठीक है। सिंस, जब से, यू लेफ्ट इन जून, आपने जून में प्रस्थान किया था। लेफ्ट होता है प्रस्थान करना, जाना। महावीर हैज बिकम वेरी नोटी, महावीर है वो बहुत ही शरारती हो गया है। अब यहाँ पर देखो भी महावीर है वो स्नेहा का पापा है, पिताजी है, ठीक है। इट इज हार्ड टू सेंड हिम टू स्कूल नाउ ए डेज, नाउ ए डेज होता है इन दिनों में, उसको विद्यालय भेजना बहुत कठिन है। इट इज हार्ड टू सेंड, उसे भेजना बड़ा ही कठिन है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही कंप्लेन्स, वह शिकायत करता है, ऑफ स्टोमक एक इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वह हमेशा पेट दर्द की शिकायत करता है। ही गेट्स अप, वह उठता है। आफ्टर, बाद में, ही स्मेल्स द चूरमा, जब चूरमा की सुगंध आती है तब वह उठता है, जागता है। अर्थात जब उसकी मामी है, माँ है महावीर की, जब चूरमा चूर देती है टिफिन में तब वह जागता है। वी हैव कॉट हिज ट्रिक, हमने उसकी जो ट्रिक है, चालाकी है, उसको पकड़ लिया है। सेंट हिम टू स्कूल एनीवे, हम उसे किसी भी तरीके से स्कूल भेज देते हैं जैसे भी संभव हो। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, हिज टीचर, उसके एक अध्यापक ने कंप्लेंट, शिकायत की थी, दैट कि ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। वी चेक्ड, हमने चेक किया, निरीक्षण किया, एंड फाउंड, और पाया, दैट ही कीप्स कॉमिक बुक बिटवीन हिज स्टडी बुक्स, वह अपनी पाठ्य पुस्तकों के साथ में या बीच में हास्यकारक, कॉमिक बुक्स कौन सी होती है, हास्यकारक पुस्तकें छिपाकर रखता है। एंड रीड्स द कॉमिक बुक इंस्टेड ऑफ डूइंग द होमवर्क, इंस्टेड ऑफ होता है के बजाय, गृह कार्य करने के बजाय वह हास्यकारक किताबें पढ़ता है, ठीक है। जो ये कॉमिक बुक है ना उनको पढ़ता है। नाउ, अब सुनीता सिट्स विद हिम एवरी डे, सुनीता नाम उसकी बुआ है, स्नेहा की बुआ का नाम क्या है अभी, सुनीता है, और महावीर की बहन का नाम सुनीता है। सुनीता सिट्स विद हिम एवरी डे, सुनीता उसके साथ प्रत्येक दिन बैठती है। टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए, दैट ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क, कि वह अपना गृह कार्य पूर्ण कर ले। जैसे आपकी बहन भी आपके पास बैठती होगी शायद। सुनीता हैज बीन वेरी हेल्पफुल विद हर ब्रदर, सुनीता है वो अपने भाई के साथ में बहुत ही सहायता करती है भाई की। शी गेट्स अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग, शी गेट्स अप, वह उठती है ऑन टाइम, समय पर, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल विदाउट एनी ड्रामा, कोई भी नाटक किए बिना वह स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। शी ऑल्सो गॉट सेकेंड रैंक इन द एसे राइटिंग कंपटीशन एट स्कूल, विद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता में उसका द्वितीय स्थान आया था। बोथ चिल्ड्रन आर वेल, सभी दोनों बच्चे ठीक हैं। एंड दे हैव आस्क्ड यू टू ब्रिंग ए गुड क्रिकेट बैट, उन्होंने बोला है कि अब जब आप आए तो एक क्रिकेट का बल्ला ले आए साथ में। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम कश्मीर, जब आप कश्मीर से वापस आए तो एक क्रिकेट बैट जरूर लाए। प्लीज राइट बैक टेलिंग अस अबाउट व्हेन यू विल कम, कृपया हमें पत्र लिखकर या उत्तर लिख, कृपया पत्र का उत्तर देते समय यह बताएं कि आप कब आ रहे हैं। योर अफेक्शनेटली, आपकी स्नेहशील रमकू देवी,
स्नेहा की दादी का नाम क्या है अभी? रमकू देवी है। ठीक है, आगे देखो भी, स्नेहा थॉट, स्नेहा सोचती है, इट मस्ट बी सो मच फन टू रिसीव सच लेटर्स, इस तरह से पत्र मिलना कितना आनंददायक होता था। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, वह इसके बारे में सोचने लगती है, हाउ वी टॉक ऑन मोबाइल फोन्स, कि हम मोबाइल फोन पर बातें करते हैं, एंड मैसेजेस नाउअडेज, और संदेश भेजते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं। अब लेट्स एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं, कुछ इसमें मीनिंग दिए हुए हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ खोजिए, एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, आपको सेंटेंस में उनका प्रयोग भी करना है। स्टोमक एक होता है, नाउन होती है संज्ञा, पेट दर्द, क्या होता है अभी? पेट दर्द। महावीर प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, टू हैव ए स्टोमक एक, महावीर है वो पेट दर्द के बहाने बनाता था। महावीर कौन? स्नेह का पिताजी। कंप्लेंट होता है शिकायत करना, वर्ब होती है। रमकू देवी कंप्लेंट अगेंस्ट महावीर इन द लेटर, रमकू देवी ने इस पत्र में महावीर के विरुद्ध में शिकायतें की, कंप्लेंट होता है शिकायतें करना। अफेक्शनेटली होता है प्रिय, एडवर्ब होती है। माय फादर हग्ड मी अफेक्शनेटली, मेरे पिताजी हैं वो स्नेह से मेरे को गले लगाते हैं। हग्ड होता है गले लगाना, क्या होता है अभी? गले लगाना। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। थैंक्स।